you always have to keep learning and try to be a better version of yourself every day. He's the CEO of the first locally acquired organization within the Contour software तो umbrella. एक पेरेंटिंग का बड़ा सादा सा असूल ये है, just start giving time to your kids. आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनकी प्रोफेशनल स्टोरी थोड़ी और भी ज्यादा यूनिक है. वजह, he is the CEO of the first locally acquired organization within the Contour software umbrella. It is my honor to have on the hot seat today Shahzad Rafique साहब. Assalamu alaikum and welcome to the hot seat. जी वालेकुम अस्सलाम सलमीन, thank you very much. कैसे हैं आप? खैरियत से? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, उस दिन जब आपसे बात हो रही थी तो आपने एक बहुत ही मज़ेदार जुमला जो है वो शेयर किया, एंड दैट वाज कंप्यूटर साइंस तो पढ़ रहे हो लेकिन क्या कर रहे हो. ये किसने कहा था और आपकी बैक स्टोरी क्या है? So basically मेरा एक्चुअली स्कूल स्टार्ट हुआ गैरिजन से. Right. और मैंने जो सारा स्कूलिंग थी 10 साल वो गैरिजन से, उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया. ठीक है. और while I was in government college तो FSC के बाद प्लान ये था कि either electrical और mechanical engineering. Unfortunately उस वक्त electrical और mechanical engineering का merit बहुत high था. अच्छा. तो I started off doing double math stats in government college. अच्छा, interesting. And meantime, someone introduced FAST Institute to me. ठीक है. And मैंने कहा कि अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है. उन्होंने कहा कि कंप्यूटर साइंस के अंदर बैचलर्स वो करवाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त वो करवाते हैं. तो मैंने थोड़ी सी, उसकी मुझे ओरिएंटेशन नहीं थी, तो मैंने एक दो लोगों से पूछा. लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं था इस बारे में. बट इवेंचुअली मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने कहा कि नहीं, आई थिंक दिस इज़ द राइट मूव, बिकॉज इस वक्त एक नई फील्ड है, तो आई शुड टेक अ चांस. एंड और उस वक्त एक जाहिर बात है, गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ रहे हों तो उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज का एक बड़ा नाम था. तो गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना है जो कि अभी अपनी जगह बना रहा है इंडस्ट्री के अंदर. But it was a tough decision. It was a hard choice, but I did it. In 95 I joined FAST. तो उस वक्त actually when I was doing the bachelor's, I started my bachelor's in computer science. तो उस वक्त चूंकि एक नया टाइम था, बड़े चंद कॉलेजेस थे. एक लाहौर में मुझे याद है NCCS हुआ करता था, नेशनल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, जो कि डिप्लोमास करवाता था, नॉट डिग्रीज. अच्छा. GI शायद बहुत अर्ली स्टेजेस पे था. अच्छा. लम्स में भी आई एम नॉट श्योर कि CS का उस वक्त स्टार्ट हुआ था कि नहीं हुआ था. बट फास्ट वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट. दे स्टार्टेड ऑफ इन 89, पहला बैच 93 में निकला और आई स्टार्टेड इन 95. तो जब मैंने वहां पर लिया तो जब लोग मुझसे पूछते थे कि आप बेटा क्या कर रहे हैं, तो मैं उनको बताता था कि जी मैं बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में. तो आई मीन वो इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त. तो वो मुझे कहते थे बेटा वो तो कर रहे हो लेकिन पढ़ क्या रहे हो. तो वो आई मीन वो थोड़ा सा मेरे लिए एब्जॉर्ब करना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता था, क्योंकि एक नई फील्ड में आपने डिसीजन लिया हो और फिर लोग आपसे इस तरह की क्वेश्चन करें. तो एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो कि मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, और ये कि जब हम लोगों ने फास्ट के अंदर एडमिशन लिया जी, तो उस वक्त इट वॉज अ यूनिवर्सिटी ऑफ 450 पीपल. अच्छा. Just 450 people of 3 batches. अच्छा. The labs used to close down at 6 p.m. Okay. Assignments हमें मिलती थी. किसी के पास अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता था घर में. Right. हम लैब असिस्टेंट को कहते थे कि यार हम सारी रात लैब में रहेंगे, तुम लैब लॉक करके चले जाओ, सुबह जब आओ तो तुम हमें उठा देना, हम वहीं पे नीचे सो जाएंगे. अरे वाह. तो हम लैब के अंदर ही काम करते करते सो जाते थे. वो सुबह आता था, लैब का दरवाजा खोलता था, हम उठते थे और फिर अगला दिन वहीं से स्टार्ट हो जाता था जब इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा था, क्योंकि हमारे पास घर के अंदर फैसिलिटीज होती नहीं थी. 95 के अंदर जो 133 मेगाहर्ट्ज कंप्यूटर था वो 50-55 हज़ार का मिलता था, और मेरे फादर उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते थे. लेटर ऑन एक साल बाद फिर मेरे फादर ने मुझे वो लेकर दिया, तो मेरे घर में PC आया. When I started off in the university level, उससे पहले प्रायर टू दैट मेरा कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. ओके. आज आप उसको आज से कंपेयर करके देखें कि एक ग्रेड 1 का बच्चा उसके पास he knows how to operate smartphones and laptops. जी बिल्कुल. और हमने जब स्टार्ट किया तो हमारा कोई एक्सपोजर नहीं था कंप्यूटर ऑपरेट करने का. बिल्कुल सही.
तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड दैट वाज वेयर वी स्टार्टेड. उस वक्त इंडस्ट्री भी नई नई थी. 5-6 प्रोमिनेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस थे जहाँ जी. पर लोग जाया करते थे. राइट. तालीम आपकी सक्सेसफुली मुकम्मल हो गई और करियर शुरू करने का वक्त आ गया और आपने शुरुआत की प्राइवेट सेक्टर से. जी, मैंने प्राइवेट सेक्टर से स्टार्ट किया. हमारी जो एक्चुअली एक्सपर्टीज थी जो डेवलप हुई फास्ट के अंदर, वो उस वक्त ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ही प्राइवेट सेक्टर में थी. ठीक तो आई है. स्टार्टेड ऑफ विद अ प्राइवेट सॉफ्टवेयर हाउस, वन ऑफ द Right. मोस्ट प्रोमिनेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस इन पाकिस्तान, ठीक है. in Jan 2000. Uh-huh. Stayed there for 2.5 years. Okay. And then there was an opportunity in the government sector. अच्छा. And I being very patriotic, or I really wanted to serve my country directly. Okay. At that time, there was an initiative by the federal government of Pakistan regarding providing and doing automation in government to citizen services, government to business services, बिल्कुल government to ठीक है. government services. सही. So, that was an opportunity. I applied for that. 8 months later, after my application, they contacted me and they said that you have been shortlisted and you come to for an interview. फिर तो वहाँ पे उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ आईटी थे, ये इस पर मुशर्रफ साहब का दौर था और अवैस लगारी मिनिस्टर ऑफ आईटी थे. उन्होंने ठीक है. उस दौर में काफी काम भी किया. अच्छा. तो इन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया. वहाँ पर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थी 4 और प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव की थी. स्ट्रेटेजिक सेल के अंदर थी ई गवर्नमेंट के. जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर जितने लोग इंटरव्यू देने आए हुए थे, कोई 15 साल एक्सपीरियंस था, कोई 12 साल, और आई वाज द ओनली वन जिसका 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस था. तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे चांसेस यहाँ पर, बट लेट्स ट्राई. फॉर्चुनेटली उनको मैं पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि जी वी वुड लाइक यू टू जॉइन अस, एंड आई जॉइंड इट विद the only motivation behind it कि do something which can contribute, um, which can give a value addition to our citizens. उनके लिए ease create हो सकते. socially लोगों को, हमारे यहाँ आपको पता है बिल्स को जमा कराने के लिए एक लंबी लाइन, पेंशन्स लोगों को मिलने के लिए एक लंबी लाइन. वो बेचारे 70-80 साल के लोग होते हैं और वो पेंशन के लिए, अब तो खैर बहुत इम्प्रूव हो गया, मैं बात कर रहा हूँ इनफैक्ट 2003-4 की जी. And there were a lot of other government to citizen services जिसके अंदर इतना because of there was no interconnection between the ministries. There was so much problems कि एक छोटी सी सर्विस लेने के लिए सिटीजन बेचारे को बहुत परेशान होना पड़ता. So that was the motivation behind it. I joined it. I stayed there for 2 years. अच्छा, ठीक है. Then I again planned to come back to the private sector. ठीक है. I joined AutoSoft Dynamics. Right. And that's then, when another journey started. Yeah, exactly. अच्छा, यहीं से I'd like to pick up a point. तो thank you for narrating that. That means that even though आप कह रहे हैं 5-6 साल हुए थे, but it's still early years of one's life, one's adult life जिसे कहते हैं. तो ये जो sensibility of giving back to the community, knowing that the government structure has a lot of red tape also, a lot of systems which they're dependent on, which have been there forever. उसके बावजूद आप में ये सेंसिबिलिटी आई. इज इट समथिंग दैट यू वर रेज्ड विथ दिस वैल्यू, या ये सेल्फ रियलाइजेशन थी? व्हाट वाज इट अबाउट? सो आई थिंक मेरे फादर का एक्चुअली भी जो बैकग्राउंड है, माय फादर, हमारा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली वजीराबाद के करीब एक गांव है. अच्छा. और मेरे फादर जो हैं, इन्होंने जब मैट्रिक किया तो ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने उस गांव में से मैट्रिक किया था. एंड देन उन्होंने ग्रेजुएटेड. ही जॉइंड पीआईए इन 65. Okay. And he's one of those जिन्होंने Emirates ये जो Emirates आपकी एयरलाइंस है, Right. इन लोगों को ट्रेन किया, इनके स्टाफ को. He retired in 2000. अच्छा. But he immensely contributed in developing one of the top airlines in the world. Right. और आपने कितना बड़ा contribution है जो अपने मुल्क को दिया. Unfortunately आज वो जिस हालात में, it's very unfortunate, but बचपन में मैंने I've seen that time कि जब Right. हम अब्बू के साथ फ्लाई करते थे पीआईए में, तो दैट यूज्ड टू बी अ वेरी एग्जाम्पलरी. या आई मीन टॉप 5 एयरलाइंस में से आपकी एयरलाइन थी. एब्सोल्युटली. तो वो जो अब्बू ने इतना कंट्रीब्यूट किया, उससे एक ऑब्वियसली एक एनर्जी मिली, एक मोटिवेशन मिली. और फिर मैं भी कुछ करना चाहता था कि मैं भी कुछ पाकिस्तान के इदारों के लिए ऐसा करूं जिससे हमारी लोगों को एक अच्छी सर्विसेज मिल सकें. सो डेफिनेटली वो एक ग्रूमिंग और एक मेरे वालिद साहब का वो भी एक एस्पेक्ट था उसमें. तो आई थिंक मेजरली तो कंट्रीब्यूशन मोटिवेशन का बेसिकली यही था. वहीं से आया, वहीं से हम इसका लिंक बनाएंगे. आप वापस आए, आपने ज्वाइन किया ऑटोसॉफ्ट डायनामिक्स. वो जर्नी आपकी काफ़ी तवील रही और अभी भी जारी है, सिर्फ उसका एस्पेक्ट थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज द कंपनी वाज रिसेंटली एक्वायर्ड बाय अनदर फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन.
So let's take this in two steps. One, the journey at AutoSoft. वो किस तरह की थी, the hurdles, the struggles, the triumphs. And then we'll move on to acquisitions are never easy. ये एक reality है. There is a lot of expectation and bridging the gap between the way the company was running, the culture, the structure, etc. और एक नई company के साथ merge करना. फिर उसके बारे में बात करेंगे. So let's start. 2005 में actually I joined AutoSoft from government to entering into private sector. तो मैं फिर इस्लामाबाद से लाहौर मूव हो गया. Right. बहुत इनिशियली मेरा एक्चुअली जो फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस था वो दैट वाज इन फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज. तो उस वक्त हम मर्सिडीज बेंज के लिए एक लीजिंग सॉफ्टवेयर बना रहे थे. ठीक है. और एट दैट टाइम ऑटोसॉफ्ट वाज लुकिंग फॉर अ पर्सन जिसको क्रेडिट साइड की डोमेन और उसके सिस्टम्स का और लीजिंग और फाइनेंसिंग साइड का एक्सपीरियंस हो, बिकॉज उस वक्त ऑटोसॉफ्ट का एक लेगेसी सिस्टम एग्जिस्ट करता था दैट वाज अ कोबोल बेस्ड सिस्टम. उसको ये अपग्रेड कर रहे थे GUI बेस्ड के अंदर. ओके. बट रिटेल बैंकिंग के अंदर ब्रांच बैंकिंग, टेलर ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें उनके पास थी, लेकिन उनके पास जो क्रेडिट फाइनेंसिंग है, ये सारी चीज़ें, लीज फाइनेंसिंग है, इसकी डोमेन और इसकी एक्सपर्टीज नहीं थी. तो दैट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव behind hiring me. So I started off on conceiving that product, designing that product in AutoSoft. हम लोगों ने एक क्रेडिट की स्टार्ट की और फिर हमने उसकी पहली इम्प्लीमेंटेशन की. और उसके बाद in 2006 I think that AutoSoft was the second company who built an Islamic banking system. आज तो Islamic banking के अंदर after so many years of struggles and challenges एक बहुत नाम क्रिएट कर लिया बैंक्स के अंदर. राइट. लेकिन 2006 के अंदर ये एक बिल्कुल नई फील्ड थी. और वन डे खान साहब, लुत्फुल्लाह खान, who was the previous CEO of the AutoSoft Dynamics, he called me and he said that we have to do this in the next 6 to 8 months. Okay. So I said to him, sir, I don't know what Islamic banking is. Right. उसने कहा, no, I know you will do it. So वो एक बिल्कुल एक नई चीज थी जिसको मैंने बहुत एंजॉय किया. जिन लोगों के साथ उस वक्त हमने इनिशियली काम किया, जो टीम थी, उनमें से बहुत से लोग, अब उनमें से कुछ कनाडा चला गया, कुछ यहाँ पर हैं, बट दैट वाज अ फैंटास्टिक टीम. और हम लोगों ने पहला इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो था पाकिस्तान में भी लॉन्च्ड in 2007. Wow. And at that time the only international competitor we had was Path Solutions. और आज भी हमारा जो सबसे बड़ा competitor है in Islamic banking is Path Solutions. Okay. When we talk about Islamic core banking solution. और उसके बाद अब तो मतलब कुछ इंटरनेशनल वेंडर्स थे जो पहले सिर्फ कन्वेंशनल बैंकिंग करते थे. right. और अब वो इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, तो वो भी हमारे कंपेटिटर्स हैं. Oracle भी आ गया, Temenos भी, ये सारे बहुत सारे. तो 2007 में हमने वी स्टार्टेड ऑफ विद एन इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम. और उसके बाद फिर R&D का एक्सपोजर रहा. मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने बनाया, कॉर्पोरेट क्रेडिट्स के ऊपर काम किया, लोन ओरिजिनेशन सिस्टम्स, और फिर मेरे साथ जो मेरी पूरी टीम थी, ट्रेड सर्विसेज की, ट्रेजरी की, it was very very challenging. But we really enjoyed this journey. Because पाकिस्तान के अंदर ऑटोसॉफ्ट के साथ 3-4 कंपनीज थी जो कि कोर बैंकिंग सिस्टम बनाती थी. ठीक है. और कोर बैंकिंग सिस्टम बनाना, इट्स सच अ वास्ट डोमेन, एंड बीइंग द फैक्ट दैट इट्स अ मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, एक पैसा भी अगर गलत इधर से उधर पोस्ट होगा तो आपकी रिकंसिलिएशन आउट हो जाएगी, आपको जवाब देना पड़ेगा. इट्स वेरी मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस को रन करने के लिए आपको जरा दिल जिगरा चाहिए होता है. और उसको उसके क्लाइंट्स की डिमांड्स भी उस तरह से होती हैं. तो 3-4 कंपनीज थी हमारे अलावा जो कि उस वक्त इस स्पेस में ऑपरेट करती थी. ठीक है. और इवेंचुअली हुआ ये कि हमने देखा कि 15 साल में, बिकॉज ऑफ देयर आर सो मेनी चैलेंजेस इन फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज, कि आहिस्ता आहिस्ता वो कंपनीज, लोकल कंपनीज हमारे कंपटीशन से निकलती चली गई और हमारा एंड पे कंपटीशन सिर्फ रह गया इंटरनेशनल कंपनीज से. Interesting. तो ये एक बहुत हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि बीइंग द ओनली कंपनी, फिनटेक स्पेस में बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं पाकिस्तान में और दे आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब. मैं पाकिस्तान के अंदर ढेरों एग्जांपल्स दे सकता हूँ. TPS है, अवांजा है, एंड देयर आर अदर कंपनीज जो हैव डन, they have immense contribution in the financial industry just like AutoSoft. But कहने का मेरा मकसद जो कोर बैंकिंग की स्पेस थी, बैक ऑफिस पूरे सिस्टम्स थे, उसके अंदर
आज के दिन में अगर मैं बात करूं तो probably we are the only one in Pakistan which is giving competition to giants like Temenos, Oracle, Finacle, and but ये जर्नी बहुत, एक तो ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हम लोगों ने पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर बनाया और फिर एब्सोल्युटली उसको पूरी मतलब आज भी हमारे अफ्रीका के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर क्लाइंट्स हैं। लेकिन उसमें कुछ हमारी कुछ ग्रीवेंसेस भी हैं हमारी लोकल इंडस्ट्री के साथ भी। इंडस्ट्री से आई विल बिल्कुल बी वेरी अपफ्रंट, या बट हैं, बिल्कुल हैं। मेरा ख्याल है कि अगर लोकल आई स्टिल बिलीव दैट कि लोकल वेंडर्स को अगर आप प्रमोट करें, लोकल इंडस्ट्री भी प्रमोट करें और गवर्नमेंट लेवल पे भी सब करें, जी तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रो करने के लिए लोकल एब्सोल्युटली इंडस्ट्री के लिए कि दैट वुड बी समथिंग। गवर्नमेंट ने किया है पिछले 4-5 सालों में बहुत कुछ, बट दैट्स, आई थिंक इट्स स्टिल नॉट इनफ। राइट There's a lot more to do in that. So the second part of the question, and thank you for elaborating so well, especially the triumphs and the very real challenges, and now being the front runner in the market in the space that you specialize in. कहने को one fine day तो acquisition होती ही नहीं है, but actually one fine day होता है when the acquisition takes place. So let's take it from there. Yeah, so last year, almost 8 months back, or 10 months back in fact, because next month, मेरा ख्याल है 20th अप्रैल को हमें पूरा साल हो जाएगा अच्छा okay. एक्विजिशन हुए। और जब एक्विजिशन हुआ, तो जब एक्विजिशन हो रहा था तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट गोइंग ऑन इन ऑटोसॉफ्ट कि नई कंपनी आ रही है, कैसी होगी, उनकी क्या वैल्यूज होंगी, क्या प्रायोरिटीज होंगी, देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। Right. So I used to say to everyone कि we just focus on our work, let's see, जब वो आएगा तब देखेंगे क्या करना है। But I had that sense of कि जो कंपनी आएगी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी ठीक है ऑटोसॉफ्ट के लिए, ठीक है क्योंकि मैं एक्चुअली पिछले 3-4 साल से बहुत सी कुछ ऐसी चीजें करना चाह रहा था जो कि बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स मैं नहीं कर पा रहा था। राइट तो मैंने कहा शायद ये एक अपॉर्चुनिटी हो उन बिल्कुल। चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। राइट तो हुआ ये कि फिर मेरी एक मीटिंग हुई, और आई विल बी वेरी अपफ्रंट हियर कि वो मीटिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं थी। ओके मे बी उस दिन फ्लो ऑफ द कॉन्वर्सेशन इस तरह का रहा बिल्कुल ठीक है कि that was not something जो उसने मुझे बड़ा encourage किया हो, to take this position as a CEO and work. But we had 2 follow-up meetings after that. अच्छा So the last 2 conversation which I had with Bilal, जो कि Contour के हमारे CEO हैं, that gave me a lot of energy and confidence. क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जो मैं पिछले कई सालों से जो मेरे beliefs थे, कोई और भी ऐसे सोच रहा है और हमारी वेवलेंथ मिल रही है ऑलमोस्ट, इफ नॉट ऑन 100% थिंग्स, बट 70 to 75% चीजें ऐसी हैं जो कि हम एक तरीके से सोच भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं। तो वो एक सिनर्जी नजर आ रही थी। राइट Yes, there was a difference of opinion in probably in 20% space, but that's fine. वो होना भी चाहिए और होता है। और उसमें आई थिंक बिलाल वाज राइट इन दोज थिंग्स कि हमें उस स्ट्रेटजी के उन पिलर्स को डिफरेंट तरीके से टैकल करना चाहिए रादर देन दैट। बट जहाँ पे 80% हम सिनर्जाइज हुए, फिर उसकी हमने एग्जीक्यूशन करनी शुरू की और बिलाल ने कहा आई वुड लाइक यू टू लीड दिस एग्जीक्यूशन ठीक है एज अ सीईओ। अब उसमें बहुत से पोस्ट एक्विजिशन चैलेंजेस थे, न्यूमरस चैलेंजेस आई वुड से, क्लाइंट से लेकर लोगों, कल्चरल चेंज इटसेल्फ, इट्स अ बिग, फिर स्ट्रक्चरल चेंज होना था, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, द ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यू नीड टू चेंज दैट। 20 साल से लोग हैं, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था ऑटोसॉफ्ट के लिए। बिल्कुल बट जब 20 साल से लोग काम कर रहे होते हैं तो दे टेंड टू स्टिक विद द ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जब आप नए प्रोसेसेस को लेके आते हैं और नई चीज़ों को लेकर आते हैं तो फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में इट टेक्स टाइम, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, इट्स नॉट इट टेक्स टाइम एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ clear priorities in your mind. Right. You cannot say yes to everything. You can't. So there'll be trade-offs and you have to do it. If you're not doing trade-offs, that means you don't have any strategy. Because strategy के pillars में पहली चीज जो है वो ये है कि अगर आपकी ये strategy है तो फिर आपको उसमें trade-off करना पड़ेगा। और अगर आप trade-off नहीं कर रहे, if you're saying yes to everything, that means you don't have your own priorities. तो फिर हमने उन strategy और उन trade-offs को clear किया, फिर उसको convey किया across the organization.
तो ट्रांसफॉर्मेशन में सलमीन आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि समहाउ मैं ये समझता हूँ कि लोग अचीव नहीं कर पाते, उसकी एक वजह ये होती है कि वो क्लियर ही नहीं होता लोगों को कि हम ये काम क्यों करना चाह रहे हैं. The intent is not clear. The intent is not clear. The question why should be very clear Yes. among everyone. It's not just about the top management. It's Hmm. about Across the everyone board. working in Yeah. the organization. They should know why we are doing it Yes. and what we are going to get out of it. तो अगर आपको ये क्लियर है तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो जाती है. अच्छा, अब आप ये करने के लिए आप ये एज्यूम कभी भी नहीं कर सकते कि आप उनको एक दिन कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाएंगे और आप उनको बताएंगे और उनको बात समझ में आ जाएगी और वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी करना शुरू कर देंगे. दैट नीड्स अ लॉट ऑफ रीइंफोर्समेंट. Yes. आपको टाइम टू टाइम उसकी बहुत सी रीइंफोर्समेंट करनी पड़ेगी, लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा. बिल्कुल. And you will grow inch by inch, you will transform inch by inch, and you have to make sure this thing that whenever you grow by an inch, you should celebrate that inch, so that your team should um, get positive vibes throughout this transformation. They should get that energy by achieving those small milestones and goals. क्योंकि इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन और चैलेंजेस के अंदर जो चीज आपको एनर्जी देगी वो स्मॉल गोल्स की अचीवमेंट है. बिल्कुल. बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमने पिछले 10 महीने में देखे. तो fantastic, I would say. So far, so we good. have achieved a lot, but still there are so many things that we still want to do, and hopefully in the next year we will achieve a lot more. So 4 key takeaways that I take from this part of your conversation is, number 1, you need to keep your mind quite open and be willing to adapt. Number 2, change is the only constant. Number 3, transparency is extremely important across the board. And number 4, any little achievement is worth celebrating. Beautifully put, and I think इसमें इतनी strong messaging है because ये वैसे तो journey आपकी और आपके इदारे की थी, लेकिन for all professionals across the board, whether senior or upcoming, I think they need to realize that ये हर एक के साथ होता है. जितना open mind रखेंगे उतनी progress होगी. So बड़ी structured बातें हो गई, अब थोड़ी हल्की फुल्की गुफ्तगू हो जाए. You are mashallah father to 3 wonderful children, 2 daughters and a son. And you mentioned कि आपकी बेटियां थोड़ी बड़ी हैं, बेटा आपका थोड़ा छोटा है. So 2 questions. 1, do you differentiate between the way you bring up or you treat your daughters and your son? And 2, because your daughters are older and your son is still growing up, do you feel any specific change in their behaviors or their responses towards the environment? मेरी एक्चुअली जिस तरह आपने बताया कि 3 मेरे बच्चे हैं, 2 बेटियां बड़ी हैं और एक्चुअली मेरा बेटा और जो बेटियां हैं उनका गैप काफी ज्यादा है. ऑलमोस्ट बड़ी बेटी और जो बेटा है उसका 12 इयर्स का. अच्छा. और जो छोटी बेटी और बेटे का गैप है वो तकरीबन 8-9 साल का. राइट. आई थिंक एक तो ये चीज़ है कि व्हेन यू आर ग्रूमिंग अप योर किड्स तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो कि स्टैंडर्डाइज हैं. आई मीन यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एनीथिंग एज फार एज देयर your character building is concerned, as far as their education is concerned, as far as their the openness which you want to give to them to make their choices. That should be equal to everyone. But then there are some all you can. It's very important कि आप जब अपने बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे हो तो स्पेशली इस दौर में what I've experienced is कि पेरेंटिंग के challenges बहुत ज़्यादा हैं as compared to शायद 20 साल 25 साल पहले. उसकी वजह एक्सपोजर है, एक्सपोजर टू डिवाइसेस. एंड आप आजकल हर पेरेंट्स का एक रोना सुनते हैं कि वो ये कहेंगे कि बच्चे हर वक्त फोन के ऊपर लगे रहते हैं और too much screen time is so एक तो ये चैलेंज है जिसको आपको कंटिन्यूसली देखना है, बच्चों को थोड़ा ग्रूम करना है, उनको समझाना है कि ये स्क्रीन टाइम उनके लिए क्यों बुरा है. और एक चीज़ जो हमें अपने बच्चों को शुरू से मेरी कोशिश होती है समझाने की वो ये है कि द टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और ये इट पेज यू थ्रू आउट योर लाइफ. जी, इट डज. अगर आपको टाइम मैनेजमेंट बच्चे आज करना सीख जाएं कि हमने किस वक्त में क्या काम करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, तो मुझे अभी प्रोफेशनल लाइफ में आके बहुत से लोगों से मुझे शिकायत ये होती है कि लोग अपने वक्त को मैनेज नहीं कर रहे होते. और समटाइम्स हम ये सोच रहे होते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक्चुअली
उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हमने अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे होते हैं. अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दें, और ये किड्स की ग्रूमिंग के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उनको ये चीज़ सिखाएं. और जो हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत ख़राब हो गया है सलमीन, हम अपने किड्स को, मैं सबको ये ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चों के अंदर वो वैल्यू सिस्टम जो है उसको प्लीज़ प्रिजर्व करें. ठीक है. गोइंग फॉर द पास्ट 2 decades स्पेशली मैंने देखा है कि इसमें अंदर बड़ी डिटीरिएशन आई है. ठीक है. सोशल नॉर्म्स के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर, पहले एक ज़माना था, लोग इस चीज़ को बड़ा इनकरेज करते थे, यार अच्छा फलाना बंदा जो है आपको पता है वो रिश्वत नहीं लेता. और सही. आज जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ और हैं. जी. तो उसके अंदर पिछले 2 डेकेड्स के अंदर तो हमें इन वैल्यूज़ को बच्चों की अपब्रिंगिंग के अंदर इसको बड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है. प्रायोरिटीज़ को बड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है. और मैं सब पेरेंट्स को एक मैसेज ज़रूर करूँगा कि एक तो ये है कि वो जो ओपननेस आप अपने बेटों को देते हैं वो अपनी बच्चियों को भी दें. उनको वो फील ना होने दें कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम है एज नहीं है. कम्पेयर टू द. हमें बेसिकली अपनी प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और वो प्रायोरिटीज बच्चों तक ट्रिकल डाउन होनी चाहिए. और उसके लिए वो तब होंगी जब आप बच्चों को टाइम देंगे. और अगर आप बच्चों को टाइम ही नहीं देंगे, तो एक पेरेंटिंग का बड़ा सादा सा असूल ये है, जस्ट स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर किड्स. मे बी एन आवर इन अ डे, मे बी 30 minutes इन अ डे, But quality. बट क्वालिटी टाइम. Yes, I और agree. उस वक्त आपकी कोई और डिस्ट्रैक्शंस ना हो. और ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि समटाइम्स आप फारिग होते हैं, बच्चे नहीं होते. बट ट्राई टू गिव देम टाइम. बिल्कुल ऐसे ना हो कि आप बिल्कुल ही टाइम उनको नहीं दे पा रहे. तो वो एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों की के लिए बड़ी वो डिस्ट्रक्टिव होती है. I would like to add to this कि एक तो yes quality time, and then I think when you approach your children, because इंसान की तवक्कुआत बच्चों से I think काफ़ी young age से शुरू हो जाती हैं, that there should be a certain way. तो yes there is a concern कि screen time बहुत ज़्यादा है. We have created them into an environment which is very technology driven and technology prone. So जहाँ आपको concern है वहाँ don't start with pinpointing and finger pointing and saying you're always in your screen. Maybe talk to them about something which is relevant, which is close to their heart. First start the conversation with something positive and heartwarming. करेक्ट. ताकि जब आप उनको दुरुस्त करें तो उनको ये ना लगे कि अम्मा अब्बा तो हमेशा सिर्फ टोक ही रहे होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और आई वुड एक्चुअली ऐड टू दिस, और वो ये है कि प्रॉब्लम वहां पर स्टार्ट होती है कि जब आप बच्चों को बिल्कुल वैसा करना चाह रहे होते हैं जैसे आप खुद करना चाह रहे हैं. सो दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द area where the problem starts actually. So that's not the way it works. Yes. आपको बच्चों को थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी. मतलब आप जिस तरह से आइडियल जो आपने अपने दिमाग में एक सोचा हुआ है, you can't fit your children in into that frame. Yes. Be open, be flexible. क्योंकि अगर आप वो जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे ना, तो वहां पर फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, और फिर बच्चों का रिलेशनशिप आपके साथ खराब होगा. So don't do that. आपने एक बहुत ही अच्छी बात की, and I'm so glad that you highlighted this, that मौक़े बच्चे और बच्चियों को आपको be fair when giving them. Pakistan is a progressive country, still a young country. We need to understand कि fair opportunities gives them the freedom to then decide for themselves, and then they contribute more. तो जहाँ contribution की बात आ रही है वहाँ gender inclusivity in the digital economy, I personally feel that we have come far, but ground reality पे आप बेहतर comment कर सकेंगे. Do you think that we have become now a gender inclusive digital economy, or there's a lot more to do for women to contribute to the workforce? तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमने इसमें पिछले, आई वुड से, जब से मैं इंडस्ट्री के अंदर हूँ, आई थिंक देयर हैज बीन मार्क्ड इम्प्रूवमेंट. Okay. I see women, contributing in the digital economy, and technology इसके ऊपर जो over the past, especially I would say 15-20 years, they have contributed a lot. अच्छा. Even मेरे अपने बैचमेट्स में से बहुत से ऐसी ख़वातीन जिन्होंने इमेंसली कंट्रीब्यूट किया इंडस्ट्री के अंदर. ठीक है. One of them, they've done PhD in machine learning, contributing in various parts of the world. और पाकिस्तान की भी इंडस्ट्री में अगर आप बात करें, इवन अगर मैं AutoSoft की भी बात करूं, तो हमारी जो एक्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी वो सादिया खान, she led the company for 20 years. She's a Rutgers graduate. उनका एक contribution था हमारे ही फील्ड में. NDC टेक की अगर मैं बात करूं, it's led by Samina.
great contribution in the industry for the past so many decades. So I think over the past 2 decades बहुत improvement आई है. But you know, ground level के ऊपर, I personally feel there is still lot of opportunities where you know we can grab that contribution. But उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारा HR साइड जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है. Okay. और हमें थोड़ा सा ये जो यू नो जॉब मॉडल्स की फ्रिक्शन है इसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है. वर्क Okay. फ्रॉम होम इज वन थिंग, Okay. but you know there are so many other parameters. So I know so many women extremely talented, Right. but you know they have some priorities and commitments in life. Right. They are ready to give, let's say, 3 to 4 hours of their day Right. from home to the technology, or and they can contribute in the digital Immensely. economy. But the problem is that you know finding this kind of a customized opportunity कि जी मैं 3-4 घंटे काम करूं और वो 3-4 घंटे मैं वो आवर्स दूं जो मेरी मर्जी के हों, और उसमें मुझे दफ्तर भी प्रॉब्लम हफ्ते में एक दफा जाना पड़े. एंड बट आई शुड से दैट व्हाई नॉट. आई मीन बिल्कुल इस ठीक है. वक्त जो इंडस्ट्री के हालात हैं, जब टैलेंट वॉर रही है पिछले 3 महीने से, थोड़ी बिल्कुल. नॉर्मलाइज हो रही है, बिल्कुल. why not to grab that talent in the industry. और उसमें आपको बेतहाशा टैलेंट मिलेगा, और वो ज्यादा मिलेगा आपको खवातीन की साइड के ऊपर, क्योंकि उनके इस तरह की कमिटमेंट्स घर की ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मैन. ऑल्दो के आई बिलीव के जो कंट्रीब्यूशन है हमारी खवातीन का, देखिए वो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर हुआ ये है कि हम लोगों ने ना खवातीन के जो कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन किया. ठीक है. गलत डायरेक्शन उसकी सेट की. सोशल वैल्यूज ही गलत सेट हो गई कि जी वो घर में किचन संभालना, खाना पकाना ये काम है. बट यू नो इससे बहुत बड़ा काम है उनका, यू नो टुवर्ड्स नॉट जस्ट इन द डिजिटल इकोनॉमी, बट यू नो द कैरेक्टर बिल्डिंग एंड द नेशन बिल्डिंग. उसमें इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि वो हमारे से ज्यादा इम्पैक्टफुल है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो रादर देन कि आप अपने यू नो खवातीन को उन चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंगेज रखें, इन चीज़ों पर ज़्यादा इंगेज रखें, इससे आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होगा और उसका जो इवेंचुअली एज अ नेशन हमें फ़ायदा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. तो बहुत इंप्रूवमेंट है, बट स्टिल HR नीड्स टू बी मोर क्रिएटिव इन ऑर्डर टू ग्रैब दैट टैलेंट. और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें फर्दर मेरा ख्याल है कि वुमेन कैन कंट्रीब्यूट. But you know we have to provide equal opportunity. This is food for thought. जहाँ एक वक्त था कि खवातीन के एक सर्टन किस्म के सिर्फ रोल्स डिफाइन किए जाते थे इन टर्म्स ऑफ जॉब ऑल्सो, कि अच्छा टीचर बन जाए, विच इज अगेन वेरी एसेंशियल, बट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था. यू आर सेइंग इफ वी मूव फ्रॉम दैट माइंडसेट टू वर्क फ्रॉम होम टू अ हाइब्रिड, देन व्हाई नॉट हाइब्रिड में भी certain और dimensions ऐड किए जाए तो फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग वोकल अबाउट दैट. अच्छा, 2 चीजें जिस पे हम इस कॉन्वर्सेशन को रैप अप करेंगे. यू टॉक्ड अबाउट द एक्विजिशन एंड यू वर वेरी कैंडिड अबाउट इनिशियली व्हेन यू वॉक्ड इन, the conversation that you had with Bilal didn't give you the vibe that you probably were looking for. और उसके बाद बहुत चीजें बेहतर हो गई. आज आप Contour सॉफ्टवेयर एज अ ग्लोबल सेंटर फॉर कॉन्स्टलेशन सॉफ्टवेयर का बहुत अहम मेंबर हैं. How do you feel being a member of this new family? I think it's great. Past 10 months, very, very challenging. A lot of learning opportunities. For my personal grooming, बहुत कुछ सीखा पिछले 10 महीनों में. हमारी सितंबर के अंदर, you know, Constellation, which is our parent company, every year they have a purchase academy. जी बिल्कुल. So I went there, and I went there at the time when we were, you know, facing the most challenges. That was the most challenging time. Okay. And you know, the kind of confidence I got by after attending the Perseus Academy, that was immense. The kind of best practices they shared. And when you met people who have actually transformed the companies, who have been through all these challenges, so no, it gives you a lot of confidence when you hear their story, and when you talk to them ke, you know, you are facing this challenge, they would say no problem, don't worry. You have all seen the same challenges and you'll go through it. So you know, it gives you a lot of confidence. और कुछ ऐसी चीजें जो कि I mean, you know,
बहुत बेसिक्स हैं, बट इट आई वाज सो ग्लैड दैट वो बेसिक लेवल की चीज़ें भी वहाँ पर इतने बड़े लेवल के ऊपर जहाँ पे लीडरशिप तमाम बिजनेस यूनिट्स की आई हुई है, उनको वहाँ पर ये बात री इन्फोर्स की जा रही है Okay. कि हाउ टू you can properly plan your daily activities and how you Interesting. can map your activities with your goals ठीक है. and how you can analyze this thing that के आपके इस month के जो goals थे और आपने जो time spent किया है, how they are aligned. So these Interesting. are basic things जो कि एक leadership positions के जो लोग हैं उनको बताई जा रही हैं. That means कि हम इन चीज़ों को undermine नहीं कर सकते. बिल्कुल. समटाइम्स हम समझते हैं कि हम अब एक बहुत बड़े लेवल पे आ गए हैं, तो वो एक टिपिकल माइंडसेट होता है ना कि अब मुझे ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक इन ऑर्डर टू बी अ गुड प्रोफेशनल you always have to keep learning and try to be a better version of yourself every day. Wonderful. Thank you for summarizing it so very well. Safe to say that the union has been a happy one, and here's to many, many more adventures together. Lastly, there is a secret side to you, which is not that much of a secret anymore, but it's related to your earlier years. Aapki inspiration and association with Junaid Jamshed Marhoom. Let's talk about that. So, एक तो ये कि मेरा दो चीज़ों से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा इनिशियली, वन स्पोर्ट्स के साथ और दूसरा सिंगिंग के साथ. अर्ली स्कूल डेज से मैंने बहुत कंपटीशन जीते स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और स्पोर्ट्स में शायद ही कोई एक दो स्पोर्ट्स के अलावा मैंने शायद कोई छोड़ी हूँ. So I was into everything. University में भी I was captain of the football team. We won consecutively. हर साल हम ही जीतते थे. Vice captain cricket में था. Volleyball. Interesting. Table tennis. Everything. Right. मतलब शायद ही कोई sports. इसी तरह singing के अंदर बहुत आगे था. तो जब fast में जब गया तो university level में कुछ all Pakistan competition भी जीते मैंने. ये मिली नगमों के और इन चीज़ों में. तो जब मैं फास्ट में गया तो वहाँ पर एक्चुअली फिर हमारे साथ एक दो बैच में एक लड़के थे जो कि एक गिटार अच्छा बजा लेता था, एक बेस गिटारिस्ट था, एक दूसरा था, तो वी फॉर्म्ड अ बैंड. Sort of I shouldn't say it was a band, but I would say कि वो हमारा एक बैंड था, तो we used to perform in वेलकम हो रही है, नए बैच को वेलकम दे रहे हैं या किसी बैच को फेवल दे रहे हैं, तो वो उसमें परफॉर्म. और उस वक्त जरी बात है हमारी जो मेरे फेवरेट सिंगर जो थे वो जुनैद जमशेद थे और वाइटल साइंस के गाने मुझे बहुत पसंद थे. राइट. अच्छा, बैंड बनाया फिर. तो बस वो वेलकम पे और फेवल्स पे वो हम परफॉर्म वगैरह भी करते थे और मतलब वोकलिस्ट था मैं उसके अंदर. और जुनैद जमशेद फेवरेट सिंगर थे और उनके मुझे याद है सर कज़ाफ़ी में यहाँ पर लाहौर में जब कॉन्सर्ट्स वगैरह होते थे तो हम जाते थे वहाँ पर कॉन्सर्ट्स में भी उनके पास. तो वो तो एक शुरू से एक उनके साथ वैसे एक अटैचमेंट थी, बट द जुनैद जमशेद ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, और वो एक ऐसा एरा था जहाँ पे देयर वाज अ लॉट ऑफ एक वो थी ऑपोजिशन एक क्रिएट हुई थी जुनैद जी, के बिल्कुल. अगेंस्ट और वो सारा. तो एट दैट टाइम चूंकि आई वाज वेरी क्लोज टू बाय हार्ट, मैं इन पर्सन तो मैं जिंदगी में शायद 3-4 दफा ही मिला हूँ, लेकिन उस स्टेज के ऊपर ऑल्दो मैं मेरे उस वक्त ये कन्वर्जन तो नहीं हुई थी, बट मैं ये समझता था कि जुनैद ने ये स्टैंड लिया तो उसने ठीक किया और ठीक उसकी है. ये प्रायोरिटी है और उसको ये बातें समझ में आई हैं. और फिर ग्रेजुअली हुआ ये कि उस चीज़ ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स. Okay. और जब मैंने फिर उस पर रिसर्च की और सारी चीज़ों को देखा तो फिर इट इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म माई लाइफ टू. और फिर वो फिर मैंने उस तरह से रेगुलर सिंगिंग वगैरह और वो सारी जैसे जुनैद ने छोड़ दी मैंने. सो ही वाज आप कह सकती हैं कि मेरी अगर स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ माई लाइफ है उसमें प्रॉबेबली जुनैद जमशेद की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. और आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट. और बल्कि उसके हवाले से मैं कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट बातें करना चाहूँगा जो कि मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए अगर इंडस्ट्री को पहुँचें तो प्रॉबली उनका फ़ायदा हो. और वो ये है कि आई थिंक मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बीइंग पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत सी चीज़ों और चैलेंजेस को मैंने देखा. राइट. क्योंकि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक दाढ़ी टोपी और टखने से ऊपर शलवार वाले का जो कॉन्सेप्ट है
और वो फिर एक लीडरशिप पोजीशंस पे हो तो उसको तो एब्जॉर्ब करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल. So I've been through all these challenges. Okay. So at the end of the day, what matters is your capabilities, Yes. and people will realize, Absolutely. and people have realized. Yes. तो पिछले वो जो 12-15 साल में एक वो वक्त था कि जब वही लोग जो एक बहुत सी एक और मेरे उनको ये चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी, फिर एक वक्त वो भी आया कि उन लोगों ने बहुत सी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया, पॉलिसीज़ को चेंज किया मेरे कहने पे. इंटरेस्टिंग. मैं ये समझता हूँ कि मैं इसको भी ज़िंदगी का एक बहुत अचीवमेंट समझता हूँ. बिल्कुल. क्योंकि गोइंग विद द फ्लो इज़ वेरी ईजी. Yes. When you are going against the flow, it needs a courage. Yes. But as far as you know that you are doing the right thing, तो मैं ये सबको मैसेज दूंगा कि इतनी बहादुरी हमारे अंदर होनी चाहिए टू ब्रिंग दैट चेंज. बिकॉज चेंज अगर आप ब्रिंग करना चाहते हैं और इफ़ यू वांट दैट वो फ्लो के साथ जाते हुए हो बिल्कुल. जाएगी, तो वो नहीं होगी. और मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अब माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि अब देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है. पहले कॉन्सेप्ट था ना, वो एक बड़ा एक बिल्कुल तो रिजिड अब कॉन्सेप्ट था. तो मैं ये कहूँगा कि हमें इस चीज से बाहर निकलना चाहिए. जी. दुनिया बहुत आगे निकल गई है. एब्सोल्युटली. हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज हैं, हमें उसको वो स्पेस देनी चाहिए टू प्रैक्टिस, और उसके अंदर रहते हुए हमें कैपेबिलिटीज और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन के उसकी ज़िंदगी की अपनी प्रायोरिटीज क्या हैं. वेरी वेरी वेल पुट. एंड जब हम बात करते हैं ना डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी की, तो यही तो ट्रू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी है कि वेदर इट इज़ अ रिलीजियस बिलीफ और अ लाइफस्टाइल और अ हॉबी और व्हाटएवर इट मे बी, people are beautiful because of that uniqueness. Yes. And because of what they choose to adopt in their life. So thank you for putting that so aptly. और इसी नोट पे हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे और इजाजत चाहेंगे. Thank you so much for being with us No, today. thank you very much, Sulmeen. Thank you for your time. Ladies and gentlemen, indeed a very heartwarming conversation with one of the senior executives of Contour Software. Till next time, this is me, Sulmeen Ansari, saying thank you for watching and Allah Hafiz.